हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मजे में? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल इन कॉमर्स की दुनिया एसएस एकेडमी के। सो गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमने वैल्यू एडेड मेथड कर लिया है। अब हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट न्यू टॉपिक इज रिलेटेड टू द इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे ये रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा लेवल पे आते हैं और 100% सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से 100% ये जो क्वेश्चन होता है वो इसके अंदर आता है। सो गाइज, मैं आपको जो है वो अभी सिखाने जा रही हूँ। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनकम मेथड में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है NDP@FC। हमें क्या मिलता है? NDP@FC मिलता है। NDP@FC हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एक होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन of employees plus operating surplus plus mixed income of self employed। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा? इन तीनों को प्लस करने के बाद हमें मिलेगा NDP@FC मिलेगा। सो गाइज, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या क्या चाहिए होता है NDP@FC कैलकुलेट करने के लिए? नेट डोमेस्टिक इनकम, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज। भाई ये तो डायरेक्ट चीज गिवन है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें चीजें डायरेक्ट गिवन नहीं रहती हैं, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है हम बोल सकते हैं, जो इसके जो पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, वो हमें गिवन रहते हैं। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, उसके अंदर कौन से आइटम्स जो होते हैं वो आते हैं, या ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, या मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। तो जाकर के हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलो लेट्स डिस्कस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका निमोनिक फॉर्म्स। तो COE का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा जो हो जाएगा वो होगा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस employers contribution to social security scheme। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि देखो हमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश पता है कि भाई वेजेस मिल रहा है या सैलरी हमको कैश में मिल रहा है, तो वो हमने लिख लिया। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में भी जैसे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमें पर्क्स मिलते हैं, ठीक है, पर्क्विजिट्स बोलते हैं जिसको हम लोगों को। अदर बेनिफिट, मेडिकल अलाउंस मिल गया, अलाउंस मिल गया, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया। तो ये दैट इज द सैलरी के अंदर ये इंक्लूडेड रहता है। तो दैट इज इन काइंड, वो भी हम बोनस वगैरह जो हो गया वो इंक्लूड कर लिया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमारा PF डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सैलरी में, हमारी जो कॉस्ट टू सैलरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए मेरे कट रहे हैं अगर प्रोविडेंट फंड के लिए, PF के लिए, तो 1000 रुपीज जो है एम्प्लॉयर भी उसके अंदर इंक्लूड करता है। तो टोटल जो PF हमें मिलता है दैट इज 2000 रुपीज। तो 1000 रुपए वो हमारे सैलरी में ऐड ही हो रहे हैं ना, PF बाद में तो हमें रिटर्न होने वाले हैं, तो वो भी आता है किसके अंदर? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो रहता है वो हमारा होता है
हम बोल सकते हैं रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हमें नहीं डायरेक्टली गिवन है तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड। प्रॉफिट के भी बहुत सारे पार्ट्स है, डिविडेंड होता है, प्लस हम बोल सकते हैं डिविडेंड हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले हम लिख लेते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। ये जो रहता है ये रॉयल्टी आ गया। हाँ, प्रॉफिट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है वो हम लिख लेंगे डिविडेंड प्लस जिसे हम लोग बोल सकते हैं रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। और हमारे पास आ सकता है दैट इज जो कि मतलब कॉरपोरेशन टैक्स बोल सकते हैं हम लोग उसको, कॉरपोरेशन दैट इज द टैक्स। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे अंदर, दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, तो वो इंक्लूड हो जाता है। तो डिविडेंड हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, मिक्स इनकम जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है अभी उसको सैलरी तो मिलती नहीं है, ये लॉयर हो गया उसको सैलरी तो मिलती नहीं है, वो लोग क्या करते हैं फीस उनको मिलती है। वो कोई उन्होंने अपना मेडिकल मतलब हॉस्पिटल खोल रखा है और उनको दे आर गेटिंग फीस, तो वो भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। तो वो भी एक वन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसको हम सैलरी के अंदर जो होता है वो इंक्लूड करते हैं। तो वो एक, तो दैट इज द मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद के सेल्फ से जो वो पैसा अर्न कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चाहे शॉपकीपर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, या टीचर जो है वो कोचिंग ले रहे हैं, वो फीस कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी, दे आर टेकिंग द फीस फ्रॉम द चिल्ड्रन, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आ जाते हैं। तो ये था हमारा एनडीपेड एफसी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से। वीडियो को पॉज करके आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कुछ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तब हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, डायरेक्टली है क्वेश्चन। एक 1 दिया हुआ है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। ये जो क्वेश्चन है हमें 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी में तुम्हें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास, वी आर हैविंग 700 इंटरेस्ट है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास दे रखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली हमें सब कुछ गिवन है यहाँ क्वेश्चन में। सीओई मींस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो हमें गिवन है 3000 रुपीज, 3000। थर्ड हमें जो गिवन है दैट वी आर हैविंग एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500 गिवन है। उसके बाद हमारे पास है दैट इज रेंट एंड प्रॉफिट 700, रेंट एंड प्रॉफिट 700 गिवन है हमारे पास। और उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। फिफ्थ है हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, वो गिवन है हमें कितना 10 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूले से हमें क्या मिलने वाला है। फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया एनडीपी एट एफसी, क्या आता है हमें, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, एमवाई इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें कितना गिवन है, दैट इज गिवन 3000 रुपीज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है। हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ जो है हमें रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज वी विल राइट इन ब्रैकेट 700 प्लस 700 प्लस मिक्स इनकम दे रखा है क्या हमें क्वेश्चन के अंदर, नहीं, हमने कॉम्पनसेशन। ट्रांसफर इनकम हम कभी भी नहीं लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट किसी भी कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट इज वन साइडेड ट्रांसफर दैट विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज यू आर गेटिंग द मनी। और जब तुम कोई सर्विस ही नहीं दे रहे हो और तुम्हें उसके लिए
तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास मिक्स इनकम, हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो 3000 प्लस 1400, तो हमारा आंसर आ गया 4400, दैट इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, दैट इज एनडीपेड एफसी। सॉरी गाइस, समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने लिखा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने लिख दिया है। मिक्स इनकम जो है हमारे पास गिवन नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, जिसको हमने ऐड कर दिया है एंड हमें टोटल मिल गया 4400। 4400 रुपीज जो है दैट इज योर नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? आगे समझ में गाइस? ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये क्वेश्चन। अगर लिख लिया है तो मैं इरेज कर दूं इसको। ओके, सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें और आपको बोर्ड एग्जाम में ये हेल्प करे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैलकुलेट जीएनपी एंड एमपी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें दे रखा है 2500। मैं बुक ले लेती हूँ साथ में, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। कॉम्पनसेशन और 2000। फिर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 700। फिर दे रखा है हमारे पास मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितना दे रखा है हमारे पास 7500। देन उसके बाद हमारे पास दे रखा है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी 400। उसके बाद दे रखा है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास 350। इंटरेस्ट के बाद दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है हमारे पास 150। देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो हमें गिवन है 100। फिर उसके बाद हमारे पास दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना गिवन है 200 गिवन है। देन उसके बाद हमारे पास दे रखा है सब्सिडीज 50। 9th है हमारे पास सब्सिडीज, कितना गिवन है हमारे पास 50 गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे, वो मिल जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास गिवन कितना है 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है 400 प्लस इंटरेस्ट गिवन है क्या कहीं पे हमें, यस इंटरेस्ट भी गिवन है हमारे पास 350 प्लस मिक्स प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 700 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना गिवन है हमारे पास 7500। इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा जीएनपी एट सॉरी एनडीपी एट एफसी 2500 प्लस 2900 प्लस 700 3600 प्लस 350 3950 प्लस 7500। इसको ऐड किया हम लोगों ने तो ये आ गया हमारे पास 11450। 11450 हमारा जो है वो है हमारा एनडीपी एट एफसी है। एनडीपी एट एफसी को भी हमें किस में कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इन जीएनपी एट एमपी। हम जो है इसको जीएनपी एट एमपी में कैलकुलेट करेंगे। वी विल राइट इट हियर जीएनपी एट एमपी और यहाँ पे हम लिखेंगे एनडीपी एट एफसी। मैंने जैसे एज यूजुअल आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट साइड और जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो मतलब जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं या गिवन है हमें तो वो हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। यहाँ पे हम लोगों ने
तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम जाएंगे नेट से ग्रॉस। नेट से ग्रॉस मतलब प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, ये आ जाएगा प्लस NFIA, और FC से MP आएगा प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NDPWC हमने कितना कैलकुलेट किया है, वी हैव कैलकुलेटेड 11,450 प्लस डेप्रिसिएशन दिया गया क्वेश्चन के अंदर, ढूंढ लो फटाफट। नहीं, डेप्रिसिएशन हमें नहीं गिवन है तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग, वी विल राइट इट हियर 0 प्लस NFIA गिवन है क्या हमें, NFIA गिवन तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट वे में गिवन है हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, प्लस NIT भी हमें डायरेक्टली गिवन क्वेश्चन में नहीं है तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब फॉर्मूले में डालेंगे हम लोग 11,450 प्लस फीफा कितना हमारे पास, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड कितना गिवन है हमारे पास 100 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है हमारे पास 200 और सब्सिडी गिवन कितनी है हमारे पास 50 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 माइनस 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11,450 प्लस 150 में से 100 गया तो 50 प्लस 200 में से 50 गया तो 150, इनको प्लस किया हम लोगों ने 11,450 प्लस 50 11,500, तो ये आ जाएगा 11,650 हमारा क्या निकला, GNPA MP निकला। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया सबको? अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लोगों तक पहुंच सके और उनको मतलब बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है 2 पार्ट दिए जाते हैं जिसमें हमें इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। सो गाइज आप इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो सॉल्व करना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो गाइज लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो करेंगे कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। बाय बाय गाइज, विल मीट सून।